एक गरीब किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 कमाता था, कौन यकीन करेगा कि एक दिन वो ऐसी कंपनी खड़ा कर देगा जिसकी टर्नओवर 000 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। सुनने में यह थोड़ी फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है। 10वीं पास चंदू भाई ने, जिनके पास एक समय किराए के लिए 50 तक नहीं थे, लेकिन थिएटर की सीट साफ करके, फिल्मों के पोस्टर्स लगा के और कैंटीन में सैंडविच बेचकर यह गरीब लड़का आखिर इतना सफल कैसे हो गया कि गुजरात की सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन बैठा। ये सफर कितना स्ट्रगल से भरा रहा और इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी कि इनका सबसे बड़ा कंपटीशन लेज भी इनके सामने हारता चला गया। सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में एक्चुअली बात है 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर पोपट रामजी भाई वीरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे, जो कि खेती करके ही अपने परिवार का पेट पालते। इन्हें खेतों के सहारे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसलें बर्बाद हो गईं। और फिर इसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात ने पोपट रामजी भाई और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम से ही तंग आकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और फिर मिले पैसों को अपने 3 बेटों चंदू भाई वीरानी, मेघजी भाई वीरानी और भिखू भाई वीरानी को बांट दिया, ताकि वो इनसे कोई व्यापार शुरू कर सक। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। अब डीलर को भी पता था कि इन्हें बिजनेस का कोई खास नॉलेज है नहीं, इसीलिए उसने महंगे दामों पर इन्हें नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। इस तरह से चंदू भाई का अपना पहला वेंचर 2 सालों के अंदर ही बंद हो गया और तीनों भाई सड़क पर आ गए। अब दोस्तों, यहाँ से गांव लौटने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए यह लोग राजकोट में रहकर ही काम ढूंढने लगे। लेकिन क्योंकि यह ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इसीलिए इन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। और इस टाइम पर फाइनेंशियल ट्रबल्स भी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वह अपने घर का किराया, जो सिर्फ 50 था, वह भी पे नहीं कर पा रहे थे। और इसकी वजह से मकान मालिक ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चंदू भाई को एस्टन नाम के एक सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला, जिसकी सैलरी थी महीने के 90। हालांकि चौकीदारी के साथ साथ कभी वह मूवीज की पोस्टर्स लगा दिया करते थे, तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते थे। और फिर इस तरह से कम पैसों में ही सही, लेकिन जैसे तैसे करके उनका गुजारा होने लगा। अब क्योंकि चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसीलिए कुछ ही टाइम के बाद उन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका मिल गया और अब वह इंटरवल के टाइम पर मसाला सैंडविच बनाकर लोगों में बेचने लगे। यह मसाला सैंडविच लोगों को खूब पसंद आया, जिससे कि चंदू भाई ने थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया था। और जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो 1982 में चंदू भाई ने गांव से अपनी पूरी फैमिली को राजकोट बुला लिया और अब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने लगे। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनका सैंडविच आसपास में पॉपुलर तो बहुत हो गया था, लेकिन जो भी सैंडविच शाम में बच जाते थे, उनमें अगले दिन फंगस लग जाता और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। और इन डेली के नुकसान से चंदू भाई भी अब परेशान रहने लगे और फिर इसी परेशानी के चलते उन्होंने सोच विचार करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या बेचा जाए जो कि कई दिनों तक खराब ना हो। और दोस्तों, इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया। चंदू भाई ने यह आलू के पतले चिप्स किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन आगे चलकर इस बिजनेस में भी उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेंडर टाइम पर उन्हें सप्लाई ही नहीं करता था। और फिर जब लोग इंटरवल में आकर चिप्स मांगते तो कई बार वह कैंटीन में अवेलेबल ही नहीं होते थे। कभी सप्लाई में डिले और कभी टूटे फूटे पोटैटो वेफर्स की वजह से चंदू भाई बहुत ज़्यादा आ गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब वह किसी वेंडर के भरोसे न रहकर खुद का ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस टाइम पर चंदू भाई के पास 1 लाख की सेविंग्स थी और इन्हीं पैसों की ही मदद से उन्होंने 1982 में अपने बरामदे में एक छोटा सा टीन शेड लगाया और रात में कैंटीन बंद करने के बाद पोटैटो वेफर्स खुद ही बनाने लगे। शुरुआती समय एक्सपीरियंस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि इनके चिप्स कभी जल जाते तो कभी नरम ही रह जाते थे। लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने परफेक्ट पोटैटो वेफर्स बनाना सीख ही लिया। अब घर पर ही इन चिप्स को बनाने की वजह से चंदू भाई क्वालिटी को भी कंट्रोल कर पाए, जिससे कि इनकी बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी।
इनके पोटैटो वेफर्स की लोकप्रियता को देखकर थिएटर ऑनर ने चंदू भाई के साथ में पार्टनरशिप कर ली और जल्द ही यह 3 अलग-अलग थिएटर्स की कैंटीन को भी चलाने लगे। इस तरह से अब चंदू भाई का काम निकल पड़ा और इनके पोटैटो वेफर्स की डिमांड भी बढ़ती ही चली गई। कुछ ही समय में इन्होंने 25 से 30 मर्चेंट्स को भी अपने चिप्स सप्लाई करने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे ये पूरे राजकोट में पसंद किए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, मार्केट में और भी कई सारे लोग थे जो कि वेफर्स बनाकर बेच रहे थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चंदू भाई ने 1984 में अपने पोटैटो वेफर्स को एक नाम देने की सोची और फिर नाम का आइडिया उन्हें उनके कैंटीन के बगल में मौजूद एक हनुमान मंदिर बालाजी से मिला और फिर इस तरह से बालाजी वेफर्स नाम के अंडर उनके ये पोटैटो वेफर्स आने लगे। लेकिन ये तो बस सभी शू